ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। शहर की भीड़-भाड़ भरी गलियों में एक कोने पर स्थित शब्दांजलि पुस्तकालय हमेशा शांति का प्रतीक बना रहता था। वहीं पर आरव हर दिन आता था किताबों में खुद को खोन देने के लिए, मगर उसकी असली वजह कोई किताब नहीं बल्कि वहां बैठी एक लड़की थी, कियारा। कियारा हमेशा अपनी दुनिया में मग्न रहती, कोई मोटी किताब खोलकर पढ़ती रहती। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई अनकहा राज छिपा हो। आरव उसे कई महीनों से देख रहा था, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे बात कर सके। कैसे तुम्हें चाहें, उसने खुद से कई बार सवाल किया। एक दिन आरव ने देखा कि कियारा अपनी किताबों में कुछ लिख रही थी। वो हर कुछ मिनट बाद अपनी डायरी में कुछ शब्द जोड़ती और फिर पढ़ने लगती। शायद वो कविताएं लिखती है, आरव ने सोचा। अगले दिन जब कियारा वहाँ नहीं थी तो उसकी मेज पर एक कागज मिला। उस पर लिखा था, हर किताब में तुम हो, हर शब्द में तुम्हारी छवि, मगर मैं तुम्हें चाहूँ कैसे। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये किसी के लिए लिखा था? क्या वह किसी और को चाहती थी, या यह सिर्फ एक कविता थी? उस रात आरव ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि वह भी एक जवाब लिखेगा। अगले दिन वह एक पंक्ति लिखकर उसी मेज पर रखाया, शब्दों में तुम ही तुम हो, फिर कैसे न चाहूं तुम्हें। अगले दिन जब कियारा ने वह कागज पढ़ा तो हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नया जवाब लिखकर रख दिया। अगर चाहत इतनी आसान होती तो कह देने से पूरी हो जाती। अब यह शब्दों का एक अनदेखा खेल बन चुका था। हर दिन दोनों एक दूसरे को बिना मिले, बिना नाम बताए, बस शब्दों के जरिए बातें कर रहे थे। एक दिन आरव को हिम्मत जुटाकर सच्चाई जाननी थी। उसने किताबों के बीच देखा कि कियारा धीरे से मुस्कुरा रही थी। जब उसने नया जवाब पढ़ा, इस बार आरव ने लिखकर रखा था, अगर चाहना मुश्किल है तो क्या इंतजार करना आसान होगा। उस दिन कियारा ने पहली बार चारों ओर देखा, शायद यह जानने के लिए कि आखिर यह लिख कौन रहा था। आरव की आंखें उससे टकराई। पहली बार शब्दों के बिना एक मौन संवाद हुआ। अब दोनों की बातचीत कागजों से हटकर असल जिंदगी में आने लगी थी। वे लाइब्रेरी में बैठकर घंटों बातें करते, अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करते, मगर आरव के मन में अभी भी सवाल था, क्या कियारा भी मुझे वैसी ही चाहती है। एक दिन कियारा ने किताब के पन्नों में एक नोट रखा और आरव को दिया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, क्या इससे फर्क पड़ता है? सवाल यह है कि तुमने चाहा कैसे। आरव मुस्कुराया, उसे अब जवाब मिल चुका था। चाहत सिर्फ कह देने से पूरी नहीं होती, वह उन लम्हों में जी जाती है जो बिना बोले भी सबसे खूबसूरत होते हैं। कहानी अधूरी भी थी और पूरी भी, क्योंकि कुछ चाहते शब्दों से परे होती हैं। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।